अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आपने इससे पहले मौलाना अब्दुल्ला साहब मारूफी और हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब और मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब मुद्दा-बिल-हुमलाली के बयानात सुने। मुफ्ती राशिद साहब ने फरमाया कि अब मुझसे बोला नहीं जाता। इतना कह करके उन्होंने मेरी बोलती ही बंद कर दी। जब आपसे नहीं बोला जाता तो उनके सामने मैं क्या हूँ, मुझसे कहाँ बोला जाएगा। खैर, जितना भी मौका मिला है थोड़ा बहुत बोल करके मैं दुआ कराता हूँ। वैसे आप हज़रात को मालूम है और मुझे भी मोतबर ज़राए से मालूम हुआ, इश्तिहार तो नहीं देखा लेकिन मोतबर ज़राए से मालूम हुआ कि इस जलसे का मैं सदर हूँ। सदर या सदारत ये अरबी लफ्ज़, इसके माना आते हैं शुरुआत, सदारत कलाम, सदर कलाम, कलाम का आगाज। तो लफ्ज़ का तकाज़ा तो ये था कि जब मैं सदर हूँ तो जलसे का आगाज मेरे ज़रिए से होता, चाहे 5 ही मिनट वक्त दिया जाता। लेकिन ऐसा ना करके इस जलसे का मेरे ज़रिए अंतिम संस्कार किया जा रहा है। चलो, अंतिम संस्कार ही सही, जलसे से निस्बत तो मेरी बहरहाल कायम हो गई और हाज़िरी लग गई। बहरहाल मैं जलसागाह में देर से आया लेकिन आवाज़ तो बहुत दूर तक जाती है। माशाअल्लाह जलसा आपका बहुत ही कामयाब रहा और आप उलमा की तकारीर, उनके बयानात और उनके नसाए से मुस्तफ़ीद हुए। अल्लाह ताला उन सब की बयान करदा बातों पर, आपकी सुनी हुई बातों के ऊपर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए छोटे बड़े बहुत से हिदायत नामे नाजिल फरमाए। वो जो छोटे हिदायत नामे हैं उनको तो सहीफा कहते हैं। सहीफा किताबचा, किताबचा, ये चाह का लफ्ज़ जो है ये फारसी है। किसी चीज़ के छोटेपन को जाहिर करने के लिए लगा देते हैं। जैसे संदूकचा, छोटा बक्सा, ताकचा, ताक अलमारी नहीं, तो ऐसे ये किताबचा छोटे किताब, उनको सहीफा कहते हैं, जिनकी तादाद कमोबेश 100 है। लेकिन 4 हिदायतनामे बड़े हैं। ज़बूर जो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की, तौरात जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की, इंजील जो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की, और आखिरी किताब अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की। कुरान से पहले जो किताबें नाज़िल हुई वो एक मखसूस और महदूद वक्त के लिए थी। जिस ज़माने में नाज़िल हुई उस ज़माने के हालात के एतबार से,
और कुरान को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए नाज़िल किया है। क़यामत तक आने वाले इंसानों को अगर हिदायत की तलाश है तो उन्हें इसी किताब अजीम के औराक को पलटना होगा। इस वजह से अल्लाह ताला ने और किताबों की हिफाजत का कोई वादा नहीं लिया, लेकिन कुरान करीम की हिफाजत का वादा लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून। जब ये किताब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहनुमा है, हिदायत का मीनार बनकर से रोशनी दिखानी है, तो उसका तकाजा ये है कि इसको क़यामत तक के लिए महफूज भी कर दिया जाए। अब कौन हिफाजत करेगा? किसके अंदर दम है क़यामत तक के लिए हिफाजत करने का? अल्लाह ने फरमाया हमने उतारा है, हमने नाज़िल किया है, हम ही हिफाजत करें। देखते रहना कैसे हिफाजत करते हैं। इंजील ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। गोया दूसरे लफ्ज़ों में ये ईसाइयों की किताब है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ईसाइयों की आबादी और आला तरीन टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में हजारों साल की पुरानी चीजें उसमें महफूज हैं। कागज का एक टुकड़ा ये फला का लिखा हुआ है, फला की तहरीर है, वो उसके अंदर महफूज है। लकड़ी का एक टुकड़ा ये फला की यादगार है, ये फला बादशाह की या फला राजा की तलवार है। हजारों साल सैकड़ों साल की चीजें उसके अंदर महफूज हैं, लेकिन अपनी किताब की हिफाजत नहीं कर सके। अपनी किताब की वो हिफाजत नहीं कर सकते। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर एक किताब नाज़िल की थी, इंजील, वो एक भी नहीं थी। अब क्या है? ये इंजील लूका है, ये इंजील यूहन्ना है, ये इंजील बरनबासा है, ये इंजील मत्ता है। वो खुद हैरान है कौन सी वो इंजील है जो हज़रत ईसा पर नाज़िल हुई, नहीं हिफाजत कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला को इस कुरान को पूरे क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहनुमा बनाना था, रहनुमा बनाकर रखना था। उसने उसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया। देखिए इंजील कहीं पर इंग्लिश ज़बान में पढ़ी जाती है, कहीं उर्दू ज़बान में पढ़ी जाती है, कहीं बांग्ला ज़बान में पढ़ी जाती है, कहीं फ्रेंच में पढ़ी जाती है। गर्ज़े की हर मुल्क के अंदर जो वहाँ की ज़बान है उसका तर्जमा जो है ज़बान में पढ़ा जाता है। लेकिन कुरान करीम दुनिया उसमें रद्द बदल करने के लिए, कमी बेशी करने के लिए, मिटाने के लिए पागल हो गई है, पागल हो रही है, इंशाअल्लाह पागल होती रहेगी। लेकिन एक नुक्ता, एक ज़ेर ज़बर भी उसका नहीं बदल सकता। अगर एक शख्स पढ़ता है सिरातल्लज़ीना अनअमतु अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमतु, एक 3 साल का 4 साल का बच्चा टोक देगा, गलत पढ़ रहे हो, अनअमतु नहीं है, अनअमता, अनअमता। इसी से अंदाजा कर लो कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हिफाजत कर दिया। कुरान करीम अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ, उसकी ज़बान, उसकी क़राअतें, उसके लहजे, उसकी लिखावट सब कुछ महफूज है। कहीं भी चले जाइए, कोई भी मुल्क हो, वहाँ की कोई भी ज़बान हो, लेकिन एक मुसलमान बच्चे के हाथ में वही अरबी कुरान होगा, अरबी लिखावट वाला कुरान होगा, दूसरा नहीं होगा।
भले वो अरबी नहीं समझता, लेकिन कुरान वही होगा। यह है अल्लाह ताला की हिफाजत। देखिए, इंसान अपनी चीज की हिफाजत करता है। कैसे हिफाजत करता है? उस चीज की कीमत के और हैसियत के मुताबिक। आदमी अपने पालतू जानवर की हिफाजत करता है, अपने रहायशी रहने के घर से बाहर कोई बाड़ा वगैरह बनाकर वहाँ बांधता है हिफाजत के लिए। इसी तरीके से अपने जेवर, अपने बर्तन वगैरह की हिफाजत करता है, अपने कपड़ों की हिफाजत करता है, कमरे के अंदर रख करके, संदूक के अंदर रख करके, जैसे जिसकी कीमत है। लेकिन एक सोनार के यहाँ से जाकर के, एक सोनार के यहाँ जाकर के चंद सौ रुपए की एक अंगूठी जो है खरीदेंगे, कीमती है ना, तो वहीं से हिफाजत शुरू हो जाएगी। सोनार एक डिबिया के अंदर, जिसमें अंदर जो है मखमल लगा हुआ है और अंगूठी रखने के लिए बीच में खांचा बना हुआ है, उसमें रख करके और फिर बंद करके फिर एक मखमली थैली होगी, उसमें रख करके आपके हाथ में देगा और आप भी घर में ला करके खूंटी पर नहीं टांग देंगे, बल्कि जो सबसे महफूज तिजोरी होगी उसके अंदर रखेंगे। ये तो जितने हिफाजत का जो अंदाज है वो खुद इस बात का पता देता है कि बहुत कीमती चीज़ है। अब देखिए, अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए कौन सी तिजोरी मुंतखब की? ये मुसलमान बच्चों के सीने को, अपने कलाम की हिफाजत के लिए किताब को नहीं, कागज को नहीं, मुसलमान बच्चों के सीनों को, इन सीनों के अंदर अपने कलाम को हिफाजत किया है। कहाँ से चुरा लोगे, कैसे चुरा लोगे, ज्यादा जान लोगे, कितनी जाने लोगे? लाखों करोड़ फैले हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर जो अपने सीने के अंदर छिपाए हुए हैं। किताबों की बात और है, आग लगा दो, लगाया, बगदाद के सारे कुतुबखाने जला डाले, दरिया में फेंक दिए, समंदर में फेंक दिए, समंदर का पानी उनकी स्याही से काला हो गया, लेकिन क्या दीनी किताबें मिट गई? नहीं। तो अल्लाह ताला लाखों करोड़ सीनों के अंदर कुरान को हिफाजत और क़यामत तक अल्लाह ताला को अपने कलाम को महफूज रखना है। वो सोने की अंगूठी जिस बक्से के अंदर रखी है, अगर अंगूठी को महफूज रखना है तो बक्से को भी महफूज रखना होगा। जब अल्लाह को इन मुसलमानों के सीने में कुरान को महफूज रखना है तो इन सीनों को, इन मुसलमानों को भी अल्लाह ताला क़यामत तक महफूज रखेगा इंशाअल्लाह ताला। ये किसकी बरकत से? ये कुरान करीम की बरकत से। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान करीम को आप मामूली ना समझने, ये अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमत है। ये नेमत ऐसी नेमत है जो दुनिया आखिरत के सवाब और सआदत का जरिया तो है ही, उसके साथ साथ ये कुव्वत का भी जरिया है। और ये कुव्वत अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई थी ताकि हम सब पर गालिब होकर रहे, हम पर कोई गालिब ना रहे। ये कुरान करीम ऐसी दौलत है जिसका खात्मा होने वाला नहीं है। ये कुरान करीम ऐसा सरमाया है जो चोरी होने वाला नहीं है। ये ऐसा सोना है जिस पर कभी भी जंग लगने वाला नहीं है। जिस घर के अंदर कुरान करीम का हाफिज वो बदनसीब रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अल्लाह ताला ने जिस बुलंदी का ईमान वालों के लिए वादा किया गया है वो सारी सिर्फ कुरानी अल्फाज को रट लेने से नहीं होगा। एक डॉक्टर किसी मरीज के लिए कोई नुस्खा लिखता है तो नुस्खे में जो दवाएं लिखी हैं
उन दवाओं का नाम याद करके सुबह और शाम 41-41 मरतबा रटते रहो। लिखी हुई दवा को न खाओ, मर्ज दूर होगा नहीं, लिखी हुई दवाओं को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जिन चीज़ों से परहेज बताया है उनसे जब परहेज करोगे तब फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने कलाम के अंदर हमारी रूहानी बीमारियों को कुछ दवाएं लिखी हैं और कुछ नुकसान, आखिरत में नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से परहेज लिखा है। तो जो दवाएं लिखी हैं उनको पर जब हम अमल करेंगे और नुकसान देने वाली चीज़ों से, जिन चीज़ों से परहेज बताया है उन चीज़ों से जब हम परहेज करेंगे तभी हमें वो फ़ायदा हासिल होगा जिसकी बशारत अल्लाह ताला ने दी है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। इस वजह से मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अभी अज़ीज़ मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब ने जिन चीज़ों की तरफ अपने घर से अपने किसी न किसी बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाने की तरफ रग़बत दिलाई है, इरादा करें। और हाँ, एक बात और कहते चलूँ, बहुत अफसोस के साथ ये अर्ज करना पड़ता है कि एक ज़माना वो था कि जब हम फजर की नमाज पढ़ करके अपने मस्जिद से अपने घर वापस जाते थे तो घरों से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती थी। आज वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आप में से जिनको अल्लाह तौफीक देता है फजर की नमाज के अंदर मस्जिद में हाजिरी का, आप देखते हैं मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस जाते हैं तो किसी भी घर से कुरान की तिलावत को आवाज़ नहीं आती। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम को माह रमज़ान में नाज़िल किया है, लेकिन सिर्फ माह रमज़ान में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि हमेशा पढ़ने के लिए। इस वजह से आप इरादा करें और अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत को रवा देंगे। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, बीवी को, बेटियों को पाबंद करेंगे कि वो रोज़ाना बुलंद आवाज़ से कुरान शरीफ पढ़ा करें। इरादा करें नहीं भाई, अगर आपने इतना ही इरादा कर लिया तो आपको ये समझिए कि आपकी शिरकत इस जलसे के अंदर कामयाब हो गई। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।